हेलो। आज मैं आपको नेक्स्ट पैरासिटिक प्रोटोजोअन लेशमैनिया डोनोवेनी पढ़ाने जा रहे हैं। लेशमैनिया डोनोवेनी फ्लैजिलेट पैरासिटिक प्रोटोजोअन है। इसका नाम लेशमैनिया डोनोवेनी इनके खोजकर्ता लिसमैन और डोनोवेन के नाम पे पड़ा। लिसमैन इंग्लैंड से पैथोलॉजिस्ट हैं और चार्ल्स डोनोवेन ये मद्रास से एक साथ रिपोर्ट किया इन लोगों ने, और तब से इस परजीवी का नाम लेशमैनिया डोनोवेनी पड़ गया। लेशमैनिया डोनोवेनी यह कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाला परजीवी है। यह इंटरसेलुलर पैरासाइट है। इसके दो होस्ट होते हैं, डिफिनेटिव होस्ट मनुष्य और इंटरमीडिएट होस्ट बालूमक्खी यानी सैंड फ्लाई, जिसका जीनस फिलीबोटमस है। फैटीजेंस स्पीसीज खास करके इंडिया में पाई जाती है। यह दो होस्ट में इसका जीवन यापन पूरा होता है। यह परजीवी इसीलिए इसे डाइजेनेटिक कहते हैं, और यही वजह है कि इसके रूप भी दो होते हैं, एक बिना फ्लैजिला वाला और दूसरा फ्लैजिला वाला। बिना फ्लैजिला वाले रूप को लेशमैनिया फॉर्म कहते हैं या एफ्लैजिलर स्टेज कहते हैं, जो मनुष्य में पाया जाता है। यह मनुष्य में उसके रेटिकुलो इंडोथेरियल सिस्टम में पाया जाता है। रेटिकुलो इंडोथेरियल सिस्टम का उदाहरण है लीवर, स्प्लीन और बोन मैरो और लिम्फेटिक्स टिश्यूज। ये वो जगह है जहाँ रक्त का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इन्हें रेटिकुलो इंडोथेरियल सिस्टम कहते हैं। इनके अंदर ये परजीवी पाए जाते हैं। इंटरमीडिएट हो सैंड फ्लाई में, यह फ्लैजिलर रूप में पाए जाते हैं, जिसे लेप्टोमोनेट फॉर्म भी कहते हैं। फ्लैजिला का पाए जाना और गायब होना, इसके पीछे भी एक रहस्य है, जो डिस्कशन के दरमियान बताएंगे। अब हम इसकी संरचना की बात करें। मनुष्य के अंदर जो इसका संरचना है वो एक गोल सा जीव है, जिसके अंदर ब्लेफेरोब्लास्ट है, न्यूक्लियस है, लेकिन फ्लैजिला नहीं है। और यह लीवर और बोन मैरो, स्प्लीन के सेल्स में रेटिकुलो इंडोथेलियल सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। जो इंटरमीडिएट होस्ट बालूमक्खी के अंदर जो इसका फॉर्म है वो फ्लैजिलर फॉर्म है। ये इलोंगेटेड है, दोनों एंड इसकी टैपरिंग है। इसके एंटीरियर रीजन पे एक कनकेविटी है और नीचे वो कनकेविटी जाकर एक राउंड सा स्ट्रक्चर बनाता है। वहीं से उसके नीचे से एक फ्लैजिला का नोड है, जिसे ब्लेफेरोब्लास्ट कहते हैं। वहाँ से ये फ्लैजिला निकलता है। इस फ्लैजिला के साइज इस लेप्टोमोनेट परजीवी के शरीर के बराबर होती है, और ठीक जहाँ से फ्लैजिला निकलता है वहाँ पर एक वैक्यूल होता है, जिसे कैसिनोफिलिक वैक्यूल कहते हैं। इसका अर्थ है कैचिंग वैक्यूल, यानी यहाँ से ये फूड को कैच करता है। अंदर में न्यूक्लियस होता है
ये इसका लंबवत रूप है और फ्लैजिला वाला रूप है। जैसा कि हम जानते हैं कि यह रोग पैदा करता है जिसे कालाजार कहते हैं। मनुष्य में यह रोग पैदा करता है जिसे कालाजार कहते हैं। कालाजार का अर्थ क्या है? जब किसी मनुष्य को यह बीमारी होती है कालाजार की, तो एक तो उसको फीवर का हैबिट हो जाता है, उसे पता नहीं चलता कि मुझे फीवर है। हल्का फीवर रेगुलर कांस्टेंट रहता है और इसी दरमियान उसकी स्किन में पिगमेंटेशन, मेलानिन का पिगमेंटेशन ज़्यादा हो जाता है, जिसके वजह से उसकी स्किन डार्क होने लगती है, ब्लैकिश होने लगती है। इसी वजह से, क्योंकि ऐसा जवर जो पेशेंट को बर्दाश्त हो और उसके त्वचे काले पड़ जाएं, इसका नाम कालाजार पड़ा। इंडिया में सबसे पहले इसकी रिपोर्ट जो हुई ये डॉनवन ने जो किया, वो कलकत्ता में एक प्लेस है डमडम, वहाँ से इसकी रिपोर्ट हुई पहले केस की, इसलिए इसे डमडम फीवर भी कहते हैं। अब आए कि यह ट्रांसमिशन इसका होता कैसे है। जब बालूमंखी या सैंड फ्लाई किसी ग्रसित मनुष्य के ब्लड को सक करती है, तो उस समय यह ब्लड में जो सर्कुलेटेड रहता है इसका एफ्लेजिफॉर्म लिस्मेनिया का, वो साथ में ले लेती है और फिर ये एफ्लेजिफॉर्म इसके फेरिंग से होता हुआ इसके मिडगट में पड़ा रहता है। सैंड फ्लाई का दूसरा जो मील है वो फ्रूट जूसेस भी है। वो ऑफ टाइम में फ्रूट जूसेस का सेवन करती है। उस फ्रूट जूस से यह लेप्टोमेनेट इसके शरीर में डिवाइड करने लगता है बाइनरी फिशन के द्वारा। इसके अंदर लॉचिंडल बाइनरी फिशन होता है जिसे ये अपनी संख्या बढ़ाता है। उसी दरमियान इसके अंदर फ्लैजिला का भी विकास हो जाता है। इस तरह से यह नॉन फ्लैजिलर स्टेज फ्लैजिलर स्टेज में बदल जाता है। डिस्कशन के दौरान मैंने बताया था कि फ्लैजिला क्यों इनके अंदर विकसित होता है। आप आएँ इसको देखें, इसके फ्लैजिला के रोल को। अब ये विकसित हो गया, अब यहाँ से इसके फेरिंग्स में आता है और फिर इससे मनुष्य के रक्त की आहार की ज़रूरत पड़ती है और ये जाता है और किसी स्वस्थ मनुष्य के रक्त को चूसता है। उस रक्त को चूसते समय यह परजीवी जो फ्लैजिलेट फॉर्म है उसके ब्लड में डाल देता है और ब्लड में यह फ्लैजिला की मदद से तैरते हुए लीवर, स्प्लीन और बोन मैरो और लिम्फेटिक सिस्टम के कोशिकाओं में प्रवेश करता है। ये है फ्लैजिला का इम्पोर्टेंस। और जैसे ही ये उनके सेलों में पहुंचता है, ये फ्लैजिला सेल से बाहर ही कास्ट कर देता है, छोड़ देता है और उन कोशिकाओं में जाकर फिर बाइनरी फिशन के द्वारा ये अपनी संख्या बढ़ाता रहता है। इसकी संख्या बढ़ती है जिसके वजह से वो सेल फट जाते हैं। फिर अनेकों परजीवी निकलती हैं और दूसरी बार में अनेकों प्रकार के सेल को ग्रसित करते हैं। इस तरह से यह स्टेप बाय स्टेप मैक्सिमम कोशिकाओं को डैमेज कर देते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि लीवर, बोन और स्प्लीन में पाया जाता है, तो जिस मरीज़ को ये इन्फेक्शन हो जाता है उनका लीवर और स्प्लीन हाइपरप्लेसिक कंडीशन में चला जाता है, यानी वो स्वेल कर जाता है। और डॉक्टर, जब पेशेंट डॉक्टर के पास पहुंचता है और हिस्ट्री बताता है, तो वो चेक पल्पेट करता है कि इसका स्प्लीन इनलार्ज है कि नहीं, लीवर इनलार्ज है कि नहीं। फीवर के साथ स्प्लीन और लीवर का इनलार्ज होना, बड़ा होना, ये संदेह पैदा करता कि यह मरीज़ जरूर कालाजार का है। और फिर डॉक्टर उसकी डायग्नोसिस करता है, उसका टेस्ट करता है। जैसा कि हमें पता है
कि ब्लड स्मीयर खास करके एस्पिरेट कर दिया जाता है इंजेक्शन से, बोन मैरो से इसके टिश्यूज़ को निकाल कर, इसे रिब्स के बोन मैरो से रिब्स के बोन मैरो को एस्पिरेट करके स्मीयर बना करके लिस्मेनेस्टेन डाल करके ये देखते हैं कि ये परजीवी है कि नहीं। अगर ये इन्फेक्शन है तो ये परजीवी दिखाई देता है और फिर इसके इलाज प्रारंभ की जाती है और इस तरह से इसकी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। और जब ज़्यादा शरीर को ग्रसित कर देता है तो बुखार होता है और इसमें शिवरिंग भी आती है, लेकिन कांस्टेंट बुखार रहता है, बहुत हाई फीवर नहीं रहती और इसीलिए तो ये बहुत ही ख़तरनाक और जानलेवा है। अगर ऐसे पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो 100% इसमें मृत्यु दर है, बचने की कोई गुंजाइश नहीं होती। इतना इनलार्जमेंट हो जाता है लिवर और स्प्लीन का कि बेली प्रोट्रूड हो जाता है, बाहर की तरफ निकल जाता है। अक्सर लोगों को कहते हुए सुना हुआ कि भाई इस बच्चे को पीला रोग हो गया। ये स्प्लीन का इनलार्जमेंट, ये है लेशमैनिया डोनेवनी। तो जब ये लेशमैनिया डोनेवनी सारे लिवर सिस्टम, रेडिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम को ग्रसित कर जाता है तो पेशेंट को फीवर आता है और इस तरह के इंटरनल ऑर्गन्स के इन्फेक्शन के कारण जो फीवर होता है उसे विसरल लेशमैनियासिस और काला जार कहते हैं। विसरा जैसा कि जानते हैं इंटरनल ऑर्गन्स को कहते हैं, आंत हो गया विसरा, लीवर हो गई, स्प्लीन हो गया, ये सब विसरा है। अब इसकी ट्रीटमेंट के लिए अगर बात करें, इसकी रोकथाम की बात करें तो इसमें अवेयरनेस की ज़रूरत है, क्योंकि यह एपिडेमिक का रूप धारण कर लेता है। अक्सर डॉक्टर इसमें एंटीमनी कंपाउंड का यूज़ करते हैं जो एस्टीबानेट इंजेक्शन के नाम से आता है। और अब तो डॉक्टर डायरेक्ट स्मीयर निकाल करके और उस पर उस कितनी डोज का रिक्वायरमेंट है वो डोज निकाल करके इसका यूज़ करने लगे हैं। बहरहाल इस इशू पे डिस्कशन नहीं करना है, मेरा ज़्यादा इंक्लाइनेशन जो होगा वो बचाव के तरफ होगा। मैं बताऊँ आपको कि यह सैंड फ्लाई, बालू मक्खी कहते हैं, इसका जो वास स्थान है वो गोबर है। तो आप अपने घरों के पास गोबर इकट्ठा नहीं होने दें, ये उसमें अपनी तादाद को बढ़ाता है, अपने उसमें अंडे देते हैं ये। जहाँ तक मच्छरदानी यूज़ की बात है तो इसका साइज इतना छोटा होता है कि बड़े मच्छरदानी वाले सुराखों से भी ये अंदर प्रवेश कर जाता है, इसलिए फाइन नेट का ही इस्तेमाल करके इसे हम बच सकते हैं। चलिए, सुरक्षा बहुत बड़ी चीज़ है और हमें ऐसे रोगों से बचाव की ज़रूरत है। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, इस तरह की बुखार हो तो डॉक्टर से संपर्क करें, ज़रा भी विलम्ब नहीं करें। धन्यवाद।